12वीं रसायन में कल हम लोग पढ़ाई किए हैं परासरण दाब के बारे में। बर्कले हार्टले विधि से आप लोगों को परासरण दाब ज्ञात करना बताया गया था। आज हम ज्ञात करेंगे परासरण दाब के लिए व्यंजक। परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है, आप लोगों को मालूम है। तो हम पढ़ाई करेंगे परासरण दाब और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध, मतलब परासरण दाब की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो पहले आप लोग क्वेश्चन करेंगे, परासरण दाब के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध करना है कि परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब के लिए व्यंजक ज्ञात करो या सिद्ध करो कि परासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो परासरण दाब के लिए व्यंजक आपके वान खाप ने ज्ञात किया, वैज्ञानिक है। ये जो आप लोग 11वीं में पढ़े हो, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, उन्हीं की मदद किया, बायल के उन्हीं की मदद से इन्होंने परासरण दाब के लिए व्यंजक ज्ञात किया। इन्हें बताया कि परासरण दाब भी आदर्श गैस जैसे कुछ आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। उनका उपयोग किया जा सकता है बायल और चार्ल्स के नियम का। 11वीं में बायल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम पढ़े होंगे। अब आप दाब को स्थिर माने होंगे। बायल के नियम में ताप को स्थिर, चार्ल्स के नियम में दाब को स्थिर। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन है उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्हीं नियमों के आधार पे आप लोगों के एवोगाड्रो की संख्या का नियम पढ़े होंगे कि निश्चित आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। आयतन दो गैस अलग अलग गैस है, आयतन समान ले तो उसमें गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। इन नियमों का इन्होंने प्रयोग किया वान खाप ने। इनकी मदद से इन्होंने परासरण दाब के लिए व्यंजक ज्ञात किए। तो इस व्यंजक को करेंगे अपन। हो गया। तो आप लोग वान खाप वैज्ञानिक है, तो वान खाप के अनुसार आदर्श गैस के नियम है तनु विलयनों पर भी लागू होते हैं। तनु विलयनों पर भी लागू होते हैं। अतः उन्होंने निम्न नियम प्रस्तुत किए। पहला बायल को लेके बायल का ही नियम लिया, दिया खुद है बायल वान खाप नियम। बायल के नियम को थोड़ा सा चेंज करके वान खाप ने अपना नियम प्रस्तुत किया। तो ये नियम कहता है, जाहिर बायल का नियम स्थिर ताप पर था, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन की जो परासरण दाब है वो मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख सकते हैं आप लोग, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब संकेत पाई कर देते हैं, उसके मोलर सांद्रण मतलब विलयन के मोलर सांद्रण C के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, दोनों शब्द एक ही है। अर्थात आपका हो जाएगा बेटा पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। सीधा सीधा पाई है C के आप लोगों के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है। अब आप जानते हैं C है वो विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकांक आयतन में विलेय कणों की संख्या को सांद्रता करते हैं, संख्या को हटा देंगे समानुपाती संबंध आ जाएंगे। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, जहां V विलयन का आयतन लिख सकते हो। इसलिए पाई इज प्रोपोर्शनल टू होगा बेटा 1/V। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं।
सी का मैं 1/, भी रख सकता हूं। ठीक है, अब दूसरा देंगे, चार्ल्स वान-हाफ नियम देंगे दूसरा अपन। तो अब हम दूसरा नियम देंगे, चार्ल्स वान-हाफ नियम। तो आप लोगों को बताया गया था कि चार्ल्स का नियम ताप से रिलेटेड था। तो ये आप लोगों का कहता है आयतन को स्थिर रखेंगे बेटा, आयतन मतलब सांद्रता को। तो स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रण पर, मोलर सांद्रण पर जो लिखे, स्थिर सांद्रण पर किसी विलयन का परासरण दाब संकेत पाई है, विलयन के ताप के समानुपाती होगा। आप लोगों का विलयन के ताप के समानुपाती होगा, ताप के समानुपाती होता है, अनुत्क्रमणुपाती होता है, जो भी है। अर्थात बेटा पाई इज प्रोपोर्शनल टू बन गया टी, ताप के बगल में टी लिख सकते हो आप लोग संकेत। इक्वेशन नंबर 2। अवोगाड्रो की संख्या कहता था कि स्थिर आयतन में गैस के मोलों की संख्या समान होती है। तो तीसरा नियम है आपका कि अवोगाड्रो के अनुसार परासरण दाब है विलय के मोलों की संख्या के अनुत्क्रमणानुपाती होगी। तो अब तीसरा नियम देंगे अपन, एवोगैड्रो वान-हाफ नियम। एवोगैड्रो की मदद से लाया इसने, जो 11वीं में पढ़े हो एवोगैड्रो नियम। तो तीसरा पॉइंट होगा एवोगैड्रो वान-हाफ नियम। क्या किए थे अपन, याद रखना सब तनु विलयन के लिए है। तनु विलयन का परासरण दाब पाई विलयन में उपस्थित किसके, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एनबी दे देता हूं संकेत, विलय के लिए एनबी बोलते हो, के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जो भी समानुपाती होता है। अर्थात पाई इज प्रोपोर्शनल टू एनबी, समीकरण नंबर 3। ये ठीक वैसे ही है बेटा जैसे आदर्श गैस समीकरण प्राप्त किए थे बायर चार्ल्स के और एवोगैड्रो के नियम को मिलाकर। तो उसी समान करेंगे, तीनों समीकरण को मिलाएंगे, आप लोगों के जवाब आ जाएंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से पाई इज प्रोपोर्शनल टू होगा 1/v, दूसरा 30, तीसरा हो गया एनबी। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू होगा एनबी इंटू T/V। तो तीनों नियमों को मिलाने पर हुआ पाई इज प्रोपोर्शनल टू एनबी इंटू T/V। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे एनबी RT/V। इसको समीकरण 4 दे दीजिए, जहां R है गैस नियतांक है जिसका मान अलग अलग मापन के अनुसार होता है। कैलोरी प्रति केल्विनोग्राम में आपका 2 आता है, जूलोग्राम में आप लोगों का 8.314 आता है, और लीटर एटीएम प्रति केल्विन लेंगे मात्रा तो आप लोगों का आता है 0.083, 11वीं पढ़े हो गया। अब आप सभी जानते हैं बेटा प्रति एकांक आयतन में विलयन मोलों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। तो चूंकि विलयन की सांद्रता C बराबर होगी NB/V, अतः समीकरण 4 से पाई बराबर हो गया बेटा CRT। ये रहा आप लोगों के परासरण दाब के लिए व्यंजक। समीकरण 5 है, परासरण दाब के लिए क्या है, व्यंजक है।
हो गया आपका। अब T नियतांक हो जाएगा, यदि ताप को नियत लूं तो स्थिर ताप पर लूंगा पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी आ जाएगा, यानी कि विलयन का परस्परांक दाब है वो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्र मतलब एकांक आयतन में विलय के मोलों की संख्या। तो चूंकि परासरण दाब है विलयन के सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ऐसे करके एक लाइन दाब में लिख लेंगे। तो इस व्यंजक में प्रश्न में परासरण दाब का व्यंजक भी आया और हम बता दिए कि परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है। अब आप लोगों का अगला प्रश्न होगा परासरण दाब की सहायता से किसी विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो अभी जो कैलकुलेशन किए उसको यहां तक नकल करना बेटा आप लोग सेम टू सेम, शायद समीकरण नंबर 4 तक। अब आप जानते हो Mb बराबर होता है आप लोगों का Wb बटा Mb, जहां Wb क्या है लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान, तौला हुआ द्रव्यमान, और Mb होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। अतः समीकरण 4 से रख दो बेटा, पाई बराबर Wb गुणा RT आएगा बटा नीचे आएगा Mb गुणा V। तो Mb निकाल लेते हैं, तो Mb बराबर हो गया Wb RT बटा क्या आ जाएगा पाई इंटू V। ये रहा बेटा आप लोगों का विलेय के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए व्यंजक। समीकरण 5 परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए व्यंजक है। क्लियर आप लोगों का। तो ये हमने आसानी से पिछले कैलकुलेशन जैसे ही परासरण दाब के बारे में कैलकुलेशन निकाल दिए। अब हमको देखना है कि 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े अपन ने। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और क्या परासरण दाब। ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म इसलिए कहलाए क्योंकि ये हैं वो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इनका जो मान है वो। ठीक है। और इनके लिए विलयन का शर्त था बेटा कि विलयन तनु होना चाहिए सभी के लिए, विलयन में अवाष्पशील विलेय होना चाहिए। ठीक है। अब एक शर्त और लागू होता है अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए कि विलयन में विलेय कणों का न तो संगुणन होना चाहिए और न ही वियोजन होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, जब विलायक में विलेय को मैं डालूंगा तो विलेय कण है वो टूटना नहीं चाहिए, वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और यदि विलायक के अंदर मैं विलेय को डालता हूं तो 2 विलेय कण या 3 विलेय कण आपस में जुड़ के बड़ा अणु भी ना बनाए, मतलब संगुणन ना हो। ऐसा होने से विलेय कणों की संख्या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। वियोजन होगा तो विलयन में विलेय कणों की संख्या बढ़ जाएगा, और यदि संयोजन होगा तो विलयन में विलेय कणों की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्म के मान परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की शर्तें लिखना है। अणुसंख्यक गुणधर्म की शर्तें प्रश्न बनाएंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म की शर्तें लिखिए। आंसर में होगा पहला विलयन तनु होना चाहिए, तनु होना चाहिए, आप लोगों को बार बार बताया जा रहे हैं। दूसरा विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होना चाहिए या गुड़ा हो जो भी हो उपस्थित होना चाहिए। तीसरी बात है बेटा विलयन में विलेय कणों का न तो वियोजन होना चाहिए, वियोजन होना चाहिए और न ही संगुणन होना चाहिए,
संगुणन होना चाहिए। ये अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करने के लिए किसी विलयन के लिए विलयन को 3 शर्तों का पालन करना चाहिए। ये दोनों तो कंपलसरी है, तब अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात होंगे। क्यों? वाष्पशील विलायन में लाएंगे तो क्यों अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात नहीं होगा? क्योंकि गर्म करेंगे तो बेटा विलय कण भी भाप बन के उड़ जाएंगे, तो विलयन में विलय कणों की संख्या प्रभावित हो जाएगी। ठीक है। अब वान ठाप ने आगे और काम किया, ऐसे विलयन जिनके लिए ये तो लागू हो, ये लागू ना हो, मतलब विलयन में विलय कणों का संगुणन या वियोजन हो जाए, तब इसमें जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म के लिए सूत्र आए हैं उसमें कुछ सुधार किया और नया सूत्र दिया। तो हम ऐसे विलयनों के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात